दोस्तों आज मैं फिर से एक बार बीजगणित के कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आपके सामने आया हूं जो अक्सर एसएससी वगैरह में पूछता है। एसएससी रेलवे का यह एक फेवरेट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है सवाल देख करके कि इसको हम घातांक करनी पे तोड़े या बीजगणित में बनाएं, क्योंकि इसका जो है घातांक करनी से मिलती जुलती बातें होती है, या आप यूं कह लें कि घातांक करनी जैसा ही है। लेकिन अगर इसे सॉल्व करने में लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व किया जाए तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट का समय लग जाएगा इसे सॉल्व करने में। अगर आप तेजी से कर सकते हैं तो 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक साधारण सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिसमें सवाल देख करके आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है और आप आंसर कंफर्म मारेंगे। दोस्तों इस तरह के व्यंजक को चक्रीय व्यंजक कहा जाता है। चक्रीय व्यंजक का यहाँ पर देखेंगे क्या मतलब हो रहा है कि देखेंगे यहाँ पे ए है बी है बी है, तो यहाँ पर ये जो घात दिया रहता है उसी का यहाँ पे रूप है, पूर्ण रूप है। फिर देखेंगे यहाँ पे जो घात दिया हुआ x घात b x घात c, तो bc का यहाँ पूर्ण रूप है। फिर देख रहे हैं घात x c और a दिया हुआ इसका पूर्ण रूप है। तो इसका मतलब है कि जो घात दिया हुआ है उसी का पूर्ण रूप है, जो घात दिया हुआ है उसी का पूर्ण रूप है, जो घात दिया हुआ उसी का पूर्ण रूप है। तो निश्चित रूप से यह व्यंजक एक चक्रीय व्यंजक है। और आप याद रखें दोस्तों कि जितना भी चक्रीय व्यंजक होता है उसको हल करने के बाद मान हमेशा एक आता है। तो दोस्तों आज मैं इसी तरह के प्रश्न को लेके आपके सामने आया हूं जिसका आंसर कंफर्म एक ही आता है, बस सवाल किसी तरह का हो आप उसे ध्यान में रखें। और इस तरह के चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा एक ही होता है। यह चक्रीय व्यंजक का दूसरा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि a+1/b या b/1 भी बोल सकते हैं आप इसे। तो 1 जोड़ 1 बटा b बराबर a तथा b जोड़ 1 बटा c बराबर 1 है। तो c+1/a बराबर क्या है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें ab की चर्चा है और उसमें bc की चर्चा है, और यहाँ पे बराबर a दिया हुआ है, यहाँ बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ ca का चर्चा है। यानी जो पूछ रहा है कहीं ना कहीं वो इससे जुड़ा हुआ है जो चक्रीय व्यंजक के अंतर्गत आता है। दोस्तों और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी चक्रीय व्यंजक होते हैं उसका मान हमेशा से एक होता है। दोस्तों याद रखें चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा से एक होता है। पहचानेंगे कैसे कि ये चक्रीय व्यंजक है कि नहीं? तो सवाल में इस तरह के सवाल में जो दिया रहता है कहीं ना कहीं पूरे सवाल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें घात रिलेटेड होगा, इसके मान रिलेटेड होंगे, और इस तरह से जो चक्रीय व्यंजक होता है उसको आपको सवाल देख करके उसका मान क्या मारना है दोस्तों? एक मारना है। चक्रीय व्यंजक का यह एक तीसरा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे b+c है तो b-c है, c-a है तो c-a है, a+b है और a-c है। दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ध्यान दें। यहाँ पर b+c है तो b-c है, c+a है तो c-a है, a+b है तो a-b है। दोस्तों यह एक चक्रीय व्यंजक है और निश्चित तौर पर आपको मैंने ट्रिक क्या बताया कि जितने भी चक्रीय व्यंजक होते हैं अगर उसे लॉन्ग प्रोसेस से हल किया जाए या ट्रिक से हल किया जाए उसका मान सदैव एक आता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न का हमेशा आंसर क्या आएगा? एक आएगा। और आप इसे पता कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देख लें, ये b+c है तो b-c है, c+a है c-a है, a+b है और a-b है, और दोस्तों सबका आधार सेम है। तो निश्चित तौर पर मैंने बताया कि चक्रीय व्यंजक में जो भी प्रश्न दिए रहते हैं उसका मान हमेशा एक आता है और उसके घात आगे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के चक्रीय व्यंजक का दोस्तों मान क्या आ रहा है? एक आ रहा है। ठीक है, ये व्यंजक का दोस्तों यह एक अगला प्रश्न है। फिर से मैं बता दूं कि चक्रीय व्यंजक कैसे पहचान रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर निकालना तो आसान है, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि आंसर एक होता है चक्रीय व्यंजक का। लेकिन अब जानेंगे कैसे कि चक्रीय व्यंजक है। यहाँ पे गौर से देखें तो घात a और b है जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। दोस्तों घात b और c है जिसकी चर्चा यहाँ की गई, यहाँ वाली c माइनस में और यहाँ वाली c प्लस में, यानी निश्चित रूप से c से c कट रहा होगा। फिर यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे c है और यहाँ a है, ca की चर्चा यहाँ की गई है। b यहाँ का b बचा हुआ था, देखिए दोस्तों यहाँ b माइनस में है और ये प्लस में। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो दी गई घात है उसका प्रश्न में चर्चा की गई है कि नहीं, और अगर प्रश्न में चर्चा की गई है तो निश्चित तौर पर यह एक चक्रीय घात है। और चक्रीय घात यानी बीजगणित के जैसा ही दिखने वाला यह घातांक का एक तरह का प्रश्न होता है दोस्तों, और जो बीजगणित से इंटर रिलेटेड होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें आपको क्या करनी है कि बस चक्रीय घात देखना है और आंसर एक मार देनी है। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो मैं आज आपको दे रहा हूं और इसका आंसर सदैव एक ही आता है। ठीक है, तो फिर से मैं एक नया प्रश्न बता रहा हूं आपको, ध्यान दें। चक्रीय घात,
चक्रीय घात क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों x का घात a है और x का घात b है, इस a b का घात का चर्चा a प्लस b के रूप में है। फिर x का घात b है और x का घात c है, तो यहाँ घात की चर्चा b प्लस c के रूप में है। x का घात c है और x का घात d है, तो यहाँ पे घात c प्लस d है। तो निश्चित रूप से यह जो है एक चक्रीय घात है। और आप जैसा कि जानते हैं कि चक्रीय घात का आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, सिर्फ एक आना चाहिए। तो चक्रीय घात आप पहचानेंगे और उसका आंसर सदैव एक लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चक्रीय घात का मैं फिर से एक अगला प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है कि चक्रीय घात कैसे पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे x का घात a है, x का घात b है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/a गुने b के रूप में घात है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a घात है और b घात है, इस दोनों घात का प्रयोग यहाँ किया गया है। निश्चित तौर पर यह एक चक्रीय है। चक्रीय कहने का अर्थ होता है कि गोल किसी जहां से चलते हैं हम वहीं आके पहुंच जाते हैं। दोस्तों फिर से यहाँ देखें x का घात b है, x का घात c है। फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो b गुने c यानी इस दोनों घात का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया है। फिर x का घात c है और x का घात a है और फिर यहाँ पर इन दोनों घातों का प्रयोग कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखने से ही लग रहा है कि यह एक चक्रीय व्यंजक है। और दोस्तों जो चक्रीय व्यंजक होता है उसका मान सदैव एक होता है। आपको याद रखना है चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा एक होता है। और पता कैसे करेंगे चक्रीय व्यंजक, तो निश्चित तौर पे इसी तरह से कि जिस घात का प्रयोग किया गया है ठीक उसी घात को अगली बार बताइए। फिर जिस घात का प्रयोग किया गया है उसी घात का अगला प्रयोग किया गया है। फिर जिस घात को दिया गया उसका प्रयोग अगला तरीके से किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब घात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जो चक्र बनाते हैं, इसीलिए इसे चक्रीय व्यंजक कहा जाता है और इसका आंसर एक होता है। चक्रीय व्यंजक का यह अगला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देनी है कि x बराबर y का घात a है, y बराबर z का घात b है और z बराबर x का घात c है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर y आधार के रूप में है, यहाँ भी आधार के रूप में है, यानी यहाँ वाली y की चर्चा यहाँ है, फिर ये z वाली चर्चा यहाँ पर है, x की चर्चा यहाँ पर है, c की चर्चा की गई है, फिर b की चर्चा की गई है, a की चर्चा की गई है जो इसका मान है। दोस्तों यह मान तभी संभव होता है जब हम एक लेते हैं, इसमें किसी भी मान को एक माना जाता है तभी जाकर के इसकी मान निकाली जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ABC का मान। आपको बिल्कुल नहीं घबरानी है, सवाल देख करके ही बता देनी है कि यह एक चक्रीय घात है। और चक्रीय घात में पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चक्रीय घात को अगर हल किया जाता है तो उसका आंसर सदैव एक आता है। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर भी एक आएगा। तो ABC का मान निकालना था दोस्तों हमें। मैंने क्या पहचाना कि यह एक चक्रीय घात है। और चक्रीय घात वाले प्रश्न को देख के बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक पर जाने पर काफी समय का 5 मिनट 6 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों आप इसे बनाने के लिए कम समय सिर्फ चक्रीय घात को पहचान ले और उसका आंसर सदैव एक ही होगा। दोस्तों चक्रीय घात का मैं 8वां प्रश्न लेके आपके सामने हूँ। ध्यान देना है दोस्तों, मैंने चक्रीय घात का इस तरह का प्रश्न बार बार लिया क्योंकि यह सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है और इतने ही क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि यह एक चक्रीय व्यंजक कैसे है। तो गौर से देखेंगे यहाँ BACA की चर्चा है, गौर से देखेंगे BACA की चर्चा है, फिर BACA की चर्चा है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो भी है x यहाँ पे है तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक ऊपर ली गई है। तो कुल मिला के अगर प्रश्न को यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें तो आधार और घात कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलते जुलते हैं। तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न जो है यह एक चक्रीय घात के रूप में है। और दोस्तों जो चक्रीय घात होता है उसका आंसर आपको क्या मारनी है, एक मारनी है। तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और चक्रीय घात से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, सिर्फ उसके आधार और घात अगर अगले दी गई सवाल से मिलती जुलती है तो उसका आंसर आप एक लगाएं। यह आपका भी समय भी बचाएगा और साथ में कॉपी भी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।